बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। ले जी, पाकिस्तान ने बिल आखिर कर दिखाया है। पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब ठहरी हैं और ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम तरीन जो इत्तेहाद है, मुआहिदा है, वो पाकिस्तान की इस कोशिशों की वजह से ये कामयाब हो चुका। चूँकि नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम है कि इतवार के रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आबना हरमज़ खोलने और आबना हरमज़ में फंसे जो जहाज़ हैं, इनको निकालने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम का आगाज़ किया गया था। और ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जैसे ही ये ऑपरेशन का ऐलान किया गया, उसके महज 36 घंटों के बाद ही ऑपरेशन को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। इस ऑपरेशन को ख़त्म करने की जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है, वो सऊदी अरब और कुवैत का अमेरिका को अपने फ़ौजी अड्डे देने से इनकार बताया जा रहा है कि अमेरिका को सऊदी अरब ने और कुवैत ने अपने अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। और सऊदी अरब ने और अरब ममालिक ने ट्रंप से इस बात के ऊपर नाराज़गी का भी इजहार किया है। तो जिसके बाद मजबूरन अमेरिकी सदर को डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपने इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा और अपने इस बयान से पीछे हटना पड़ा। ये नाज़रीन ईरान की बहुत बड़ी जीत है। कैसे पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी जो इत्तेहाद है, जो मुआहिदा है, ये कर दिया है। कौन सा जो इस हवाले से जो अखबार है या सहाफ़ी है, यह दावा कर रहा है। आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ख़बर सामने आई थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका को अपनी जो बेसेस हैं ये ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। जिस तरह भारत के अंदर गोदी मीडिया है, वो सिर्फ अपनी हुकूमत की जो पॉलिसी है वही आवाम को झूठ के ऊपर मबनी बताता है, इसी तरह अमेरिका के अंदर भी एक गोदी मीडिया है जो ट्रंप की पॉलिसी को झूठी जो एक ख़बर है ये आवाम के सामने बताने की कोशिश करता है। इसी तरह की कोशिश गुज़श्ता रोज़ भी नाज़रीन की गई। चूँकि अमेरिका को सऊदी अरब ने और कुवैत ने इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान चूँकि ख़िते में अमन चाहता है और हम भी पाकिस्तान की इस कोशिश को सराहते हुए पाकिस्तान का साथ देते हैं और हम भी चाहते हैं कि ख़िते के अंदर अमन कायम हो। नाज़रीन, यहाँ पे आपने एक पॉइंट को बड़ा क्लियर अच्छे से याद रखना है कि पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, ये सऊदी अरब के अंदर इस वक्त मौजूद है। और मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पाकिस्तान अपनी अफवाज को, अपनी फ़िज़ाइया को ईरान की रजामंदी के बग़ैर कभी भी सऊदी अरब के अंदर नहीं लेके गया। और ये पाकिस्तान ने सऊदी अरब में और ईरान के दरमियान एक मुआहिदा भी करवाया है, क्योंकि ईरान पहले दिन से कह रहा था कि आप अपनी सरज़मीन को, अपनी अड्डों को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे, तो हमारी तरफ से गारंटी है कि कोई भी जो हमला हमारी तरफ से आपके ऊपर नहीं किया जाएगा। और ये इसकी वाज़ेह जो तस्दीक है गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब ने कर दी है कि सऊदी अरब ने इनकार किया है कि हमने अपनी बेसेस अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देनी है। उसके बाद झूठी खबरें चलाई गई कि सऊदी अरब ने और कुवैत ने जो है ये अपनी बेसेस को, अपने अड्डों को इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, जिसका आज एक बार फिर से सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी हुकूमत की तरफ से बाकायदा इसकी तरदीद कर दी गई और बता दिया गया है कि हमने पाकिस्तान के इस कोशिशों को कभी भी झुटलाया नहीं है और पाकिस्तान की इस कोशिशों को हम जो है ठेस नहीं पहुँचाएँगे। कैसे, आप ये देखें नाज़रीन, सऊदी अरब की तरफ से ख़बर आई है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को किसी भी किस्म की जारहाना फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब इजराइल ने ममलिकत कशीदगी में कमी की ख्वाह है और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हमायत करती है, जिनका मकसद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंग के ख़ात्मे के लिए किसी मुआहदे तक पहुँचना है। सऊदी इजराइल ने वाज़ेह किया है कि ममलिकत ने जारहाना फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी सूरत भी नहीं दी है और कुछ अनासर सऊदी मौक़िफ़ की गुमराहकुन तस्वीर पेश करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे भारत के अंदर गोदी मीडिया, इसी तरह अमेरिका के अंदर भी कुछ इसी तरह का गोदी मीडिया जो छुपा बैठा है, जो गलत और गुमराहकुन ख़बरें फैलाकर दोबारा से जो है वो जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब नाज़रीन, इस हवाले से नाज़रीन, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुज़श्ता रोज़ अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी फ़ौज को अड्डों और फ़िज़ाई हदूद तक दोबारा रसाई दे दी है। ताहम सऊदी इजराइल ने इस दावे की तरदीद कर दी है और सऊदी अरब ने बता दिया है कि किसी सूरत भी हमारे जो अड्डे हैं
ये हम अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब के जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस हैं, यहाँ पर अभी भी अमेरिकी जो फ़ौज के लड़ाका तैयार हैं मौजूद हैं। रीफ्यूलिंग के टैंकर्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तैनात है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ख़िते में फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए इस सऊदी अरब, उर्दन, कुवैत और ओमान की फ़िज़ाई और लॉजिस्टिक मुआवनत इंतहाई अहम समझी जा रही है। अमरीकी टीवी के मुताबिक इस मौका पर पाकिस्तान का सफारती किरदार एक बार फिर मरकज़ निगाह बन चुका है। सऊदी ज़ाय का कहना है कि रियाज़ इस वक्त पाकिस्तान की जानब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग ख़त्म करवाने के लिए की जाने वाली सफारती कोशिशों की भरपूर हमायत करता है। और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी तस्दीक की है कि तेहरान इस वक्त पाकिस्तान के ज़रिए मौसूल होने वाली नई अमन तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है और इस पर पाकिस्तान के साथ मज़ीद मुशावरत की जाएगी। सदर ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि अगर ईरान पहले से तयशुदा शराइत मान ले तो जंग ख़त्म हो सकती है। यानी कि अब पाकिस्तान के ज़रिए जो शराइत पहुँचाई जा रही हैं या ईरान जो शराइत पहुँचा रहा है, इसके ऊपर अमेरिका और ईरान दोनों जो है वो ज़ेर गौर फ़िक्र कर रहे हैं और दोनों ही चाहते हैं कि दोबारा से जंग ना छिड़े, जंग बंदी ही जो है ख़िते के लिए बेहतर है। और इसी तरह नाज़रीन, चूँकि अब सऊदी अरब के ऊपर भी अब ईरान हमला नहीं करेगा, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान की जानब से करवा दिया गया है और अब कुवैत और कतर ने भी नाज़रीन अब सऊदी अरब की तरफ देखना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के इस मुआहदे में अब कतर और कुवैत भी शामिल हो रहे हैं, चूँकि कुवैत ने भी इनकार किया है कि हमने अपनी बेसिस को, अपने अड्डों को अब ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त अमेरिका को नहीं दी है। ये वाज़ेह इंडिकेशन है, इशारा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अरब ममालिक जो हैं अमरीकी अफवाज को खैरबाद कहना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी अब मालूम हो चुका है कि अब ख़िते में अगर अमन कायम रखना है तो अमेरिका की इस ख़िते के अंदर खलीजी ममालिक में जो मौजूदगी है ये अमन कायम नहीं करने देगी। अगर अमन कायम करना है तो अमरीकी अफवाज को ख़िते से निकालना ही बेहतर है और यही ही ईरान का मुतालबा है। ईरान ने अपनी शराइत के अंदर ये मुतालबा भी रखा है कि ख़िते के अंदर, ख़िते ईरान के आस पास जितने भी अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी फ़ौजें हैं, इनको यहाँ से निकलना होगा और ऐन मुमकिन है कि अमेरिका भी इस शराइत के ऊपर जो है वो अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दे। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ईरान के स्पीकर हैं कालिबाफ, इनकी तरफ से एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की गई है। इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया है, अब दोबारा मामूल के मुताबिक ऑपरेशन फॉक्सेविस शुरू कर दिया गया है। इन्होंने अमेरिकी मीडिया में ख़ुसूसन ख़बरसां इदारे एक्सेस की रिपोर्ट को मुस्तरद करते कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे से मुतल्लिक़ ख़बरें गुमराहकुन और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। कालिबास की तरफ से बताया गया है कि वाइट हाउस की जो जाली ख़बरों का मरकज़ इस वक्त फॉक्स जो न्यूज़ है ये बन चुका है और इस नाम को अंग्रेज़ी लफ्ज़ फॉक्स सेवस यानी कि जाली से अखज़ किया गया है। इनका कहना था कि इस नौयत की ख़बरें दरअसल आपने हरमज़ में हालिया कशीदगी के बाद अमेरिका की नफसियाती हिकमत अमली का हिस्सा हैं, जिनका मकसद अपनी पोजीशन को बेहतर ज़ाहिर करना है। अब तक इतने, अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।